तो अभी मैं इस तरफ से चलते हुए देवप्रयाग से आ गया हूँ। थोड़ी दूर में अब बागवान पड़ेगा। तो देखिए एक बहुत सुंदर सा बोर्ड, शराब पीकर वाहन न चलाएं नहीं तो अगला पैग यमराज बनाएंगे। बहुत सुंदर। देखिए एक सामने झूला पुल भी दिखाई दे रहा है और ये देखिए एक बहुत पुराना सा ब्रिज यहाँ पर है और एक या अकेला मकान, मेरे ख्याल से उसके बगल में उनका पुराना घाट भी होगा और हो सकता है ये भी घाट हो, ये जो टूटा हुआ है। पहले जो घराट हुआ करते थे। और ये अलकनंदा जी बह रही हैं और इस तरफ को भी बहुत अच्छा दृश्य है। झूला पुल के ऊपर से एक स्कूटी आ रही है। एक ये देखिए, ये भी एक सोचने वाली बात है, पहाड़ों में हो या मैदानी क्षेत्रों में। ये मैदानी क्षेत्रों में तो है ही है ये, अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो ये बेसहारा या कहें कि बिना पालन किए हुए जो गौवंश है उसकी स्थिति बहुत बुरी है। ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, एक टाउन एक गांव से इनको आगे की ओर खदेड़ दिया जाता है और इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए ठीक है, देखिए ये देखिए, ये ठीक है मेन बीच रोड की ओर को चले गए हैं। तो इसकी वजह से कई बार बहुत तेज़ गति से आने वाले जो चालक होते हैं उन लोगों को काफ़ी दुर्घटना का खतरा रहता है। और उसके अलावा इनकी तो जो स्थिति है वो तो दयनीय है ही है। मैदानी क्षेत्र में हमारे कई कृषक मित्र हैं, वो लोग भी इनसे बहुत परेशान रहते हैं और पहाड़ में भी इनकी स्थिति कोई बहुत बेहतर तो है नहीं। तो ये जगह है बागवान। अभी एक छोटा जो एक कस्बा पड़ेगा, इसका नाम बागवान है। बागवान के बाद फिर मलेथा आएगा। तो ये बागवान सुंदर दृश्य है। यहाँ एक उस तरफ एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर की तरफ ये एक रोड जा रही है जिसका साइन बोर्ड एक दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर। तो ये भल्ले गांव के लिए लिखा हुआ था, भल्ले गांव के लिए रोड है। और यहाँ से श्रीनगर अभी लगभग 18 किलोमीटर करीब श्रीनगर और है। तो ये जगह का नाम है लक्ष्मौली और ये इधर भी ये सारा रेल संबंधित ये निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर के बारे में अभी थोड़ा सा मैं बताऊँगा। अभी दिन का लगभग 2 बजने को है और मैं हूँ अभी लक्ष्मौली गांव में। ये लक्ष्मौली गांव से लगभग 13-14 किलोमीटर रह जाता है श्रीनगर। तो यहाँ पर ये जैसा दिखाई दे रहा है, ये टेलीफोन के पोल के पास एक यात्री शेड देखने को मिला है और इससे पहले एक यात्री शेड केवल मिला था भरपूर गांव के पास। तो यहाँ पर बताने के लिए मेन बात जो ये है कि लक्ष्मौली गांव में एक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। तो जब मैं वहाँ पर से गुजर रहा था तो उन्होंने आवाज़ दे करके मुझे बुला लिया। लगभग 12 बजे के करीब की बात है, 12:10 करीब हो रहा था और मैं इतना थक चुका था कि मुझे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आराम कर लीजिए और वहाँ गद्दे दे के और उन्होंने आराम करने के लिए जगह दे दी और मैं भी सो गया। तो सोने के बाद लगभग 1 बजे के करीब उन्होंने मुझे उठाया कि भोजन कर लीजिए। तो भोजन की मुझे इच्छा नहीं थी और पहले मैं कर चुका था। तो मैंने कहा चलिए धन्यवाद है आपका, भोजन की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं जाऊंगा। और मैंने ये एक और चीज़ कर ली कि जो बैग में मेरे एक्स्ट्रा जो सामान था वो मैंने वहाँ सारा निकाल दिया और मैं वहाँ पर रख करके आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक तो खुद बुलाया और ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है यात्रियों के लिए। तो हालांकि वहाँ पर वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आदमी मिले और उसके सामने सीधे कैमरा खोल दिया जाए उसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि कई हो सकता है कुछ लोग पसंद भी ना करें और हो सकता है कुछ करते भी होंगे, लेकिन मुझे खुद ठीक नहीं लगा वो, या मुझे ठीक नहीं लगता है ऐसा। जहाँ पर लोग नहीं हो वहाँ पर रिकॉर्ड करना अलग बात है। तो उनसे काफ़ी देर तक बात हुई। कोई डॉक्टर साहब हैं, वो एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी चलता है वहाँ पर। तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से बहुत अच्छा काम लगा और वापसी में ज़रूर इच्छा है कि एक बार मैं आ करके अगर वापसी में समय रहा तो इस तरह का विचार बनाऊंगा कि एक रात में यहाँ रहूँ, तब उनके साथ कुछ चर्चाएं हों। तो आज तो मेरे पास समय भी थोड़ा कम है, समय का अभाव है।
और वहाँ पर आराम करने के बाद आराम भी किया और वज़न भी कम कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो 13-14 किलोमीटर मुझे लगता है कि मैं बिना रुके हुए चल लूँगा। अभी धूप भी है और गर्मी तो हो रही है, लेकिन वज़न कम करने से और आराम करने के बाद पूरी ऊर्जा वापस आ गई है। तो ये लक्ष्मौली गांव से एक रास्ता, यहाँ एक चंद्रबदनी माता का मंदिर है। चंद्रबदनी माता, माँ चंद्रबदनी के लिए भी जा रहा है। जो ये ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, देखिए आप, ऊपर की तरफ भी एक रोड सी दिखाई दे रही है। यहाँ 35 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, लक्ष्मौली गांव से। यहाँ के लिए एक सड़क कटी है चंद्रबदनी माता के मंदिर के लिए, तो काफ़ी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये ऊपर देखिए, ऊपर वाली सड़क में एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देगी। तो ये दिखाई दी थोड़ी सी गाड़ी। ये लक्ष्मौली से थोड़ा सा आगे जयालगढ़ करके एक जगह है, जहाँ पर ये बिष्ट भाई लोकल सब्जी वाले जयालगढ़, इन्होंने मोबाइल नंबर भी दे रखा अपना। हालांकि इनका स्टॉल तो अभी बंद है, लेकिन अगर हो सकता है कि शायद यहाँ सब्जियाँ अवेलेबल रहती हों, तो अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग भी मंगा सकते हैं। अभी लक्ष्मौली से जयालगढ़ पार करने के बाद अब मैं आ गया हूँ, ये मेरे ख्याल से अब ये मलेथा गांव दिखाई दे रहा है सामने। ये मलेथा में भी एक प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन बनना है, तो शायद उसी की वजह से जो एक क्रेशर ने ढेर लगा रखा है रेत और बजरी का। और यहाँ पर देखिए माँ अलकनंदा का सुंदर प्रवाह, और बहुत सुंदर लग रहा है। दोपहर के 2:30 बजे, बहुत तेज़ धूप हो रही है, छाता ओढ़ रखी है, लेकिन फिर भी ये सड़क भी बहुत गर्म हो गई है। जो कोलतार की सड़क है, अपने आप में हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद से फिर वो छोड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो मलेथा गांव अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के माधो सिंह भंडारी हुए हैं, उनकी एक अलग अपनी कथा है। अगर कहीं पर मौका मिलेगा तो मैं और अच्छा व्यू कहीं से दिखाई देगा तो दिखाऊंगा। वैसे तो ये सब व्यू बहुत शानदार हैं। और मलेथा के बाद से फिर सिंगल डिजिट में डिस्टेंस रह जाएगी श्रीनगर की, मतलब 10 किलोमीटर से कम रह जाता है। तो देखते हैं अभी मलेथा गांव पहुंचने के बाद। यहाँ पर ये भारतीय रेल का एक बोर्ड भी दिखाई दे गया है, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी को समर्पित निर्माणाधीन मलेथा स्टेशन। तो इस तरफ को ये सब मलेथा स्टेशन का काम चल रहा है। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका, दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा ये। देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।